हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का हमने मीनिंग कर लिया था, उसके फीचर्स कर लिए थे और कंपोनेंट्स कर लिए थे। कंपोनेंट्स जो थे वो 4 कंपोनेंट्स थे, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो 2 जो कंपोनेंट्स थे वो मैं वहाँ करवा चुकी हूँ। आज हम ये थर्ड कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट में बाद में बताती हूँ होता क्या है। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ये 2 टाइप्स हैं इसमें, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब मार्केट तो हमें पता ही है मार्केट होता क्या है। जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती हो या जहाँ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट होते हो, उनकी इंट्रैक्शन होती हो, तो वो मार्केट है। बट वो फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। अब आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी लेने वाले में भी बायर्स एंड सेलर्स, खरीदने वाला और बेचने वाला है, दोनों की इंट्रैक्शन हो रही है, खरीदना भी है और बेचना भी है, तो बाइंग एंड सेलिंग भी है। ठीक है, तो वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है? नहीं, वो फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। वो क्या है, मार्केट, ओनली मार्केट, सब्जी मार्केट। अगर हम कहीं कॉस्मेटिक की चीज़ लेने जा रहे हैं, कपड़ा लेने जा रहे हैं, वो कपड़े वाली मार्केट है, बट वो फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। ये आप क्लियर कर लेना। ठीक है, अब मैं फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग बताती हूँ। द मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एंड पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेडिंग ऑफ मनी, बॉन्ड्स, शेयर्स एंड अदर एसेट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल मार्केट। जहाँ पे किसकी ट्रेडिंग होती हो, जहाँ सब्जी की ट्रेडिंग होती है, वो सब्जी मार्केट है। ठीक है, जहाँ पे किसकी ट्रेडिंग होती हो, जहाँ पे मनी की ट्रेडिंग होती हो, बॉन्ड्स, शेयर्स या फिर कोई अदर एसेट्स, वो फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे ये चीज़ों की ट्रेडिंग होती हो। ओके, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं या कोई और एसेट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जहाँ पे इन सब की ट्रेडिंग है, वो क्या है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट है। अब आपको मैंने बताया कि 2 टाइप्स हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। देखो, अब कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? कैपिटल मार्केट होती है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, कैपिटल मार्केट आपको नेम ही क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा देर के लिए इन्वेस्ट है। कैपिटल हमारी पूंजी होती है, हम करते आए हैं, तो जहाँ पे हमारी ज़्यादा देर के लिए कैपिटल हमेशा ज़्यादा देर तक रहती है, क्योंकि अगर हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी तो वो लॉन्ग टाइम है, वो लॉन्ग टाइम तक हमारी रहेगी। तो क्या है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती हो, वो क्या है, हमारी कैपिटल मार्केट है। ओके, द कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स विच हैव लॉन्ग और आइडेंटिफाइड मेच्योरिटी। मीन्स आइडेंटिफाइड नहीं, इनडेफिनेट, इनडिफाइंड मेच्योरिटी के लिए, मतलब जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, तो वो क्या है, हमारी कैपिटल मार्केट है। ओके, अब कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, सेकंड है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में बताती हूँ। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती हो, वो मार्केट है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब मैंने आपको बताया होगा, जब मैंने फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स करवाए थे, उसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स आए थे। इक्विटी शेयर्स क्या है, मैंने इक्विटी शेयर्स उसमें भी बताया था, बट मैं रिपीट कर देती हूँ। अब इक्विटी शेयर्स है जहाँ पे हमने किसी कंपनी में अगर उसके शेयर्स खरीद लिए, आप ये देख लेना, शेयर का प्राइस मोर देन 100 ही होता है। ओके, ठीक है, अगर हमने उसके 10 शेयर्स खरीदे हैं, 20 शेयर्स खरीदे हैं, तब भी हम उसके मालिक हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका मालिक अंबानी है। अगर हम बस ये है कि मोर देन वैल्यू, उसने आपसे ज़्यादा, अपने जितने आपने 10-20 खरीदे हैं, तो उसने लाखों करोड़ों खरीदे होंगे, 100 खरीदे होंगे, 1000 खरीदे होंगे शेयर्स जो हैं, बट आप भी उसके ऑनर हो और वो भी उसका ऑनर है, बट वो ज़्यादा अमाउंट के लिए इन्वेस्ट कर रखा है उसने और आपने कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो डैट इज़ द इक्विटी शेयर्स, जो ओनर्स हैं मार्केट के, ओनर्स हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर्स भी सेम है, बट क्या होता है, जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो प्रेफरेंस को पहले पे किया जाता है। ठीक है, डिबेंचर्स है जो हमने आउटसाइडर से लोन ले रखा है। ठीक है, जो भी हमने आउटसाइड से और ले रिटर्न फॉर्म में एक साइन करवा के हमने जो डिबेंचर्स हैं बाहर वालों से, आउटसाइडर से लोन उठा रखा है, डेट इज़ द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, और दोनों को डिविडेंड पे किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, पहले डिबेंचर्स को पेमेंट होगी, पेमेंट का आप देख लो प्रोसेस क्या है, पेमेंट कैसे होगी।
पहले डिबेंचर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर कुछ बचा इन केस तभी ही हम इक्विटी शेयर्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये थी हमारे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती हो, डेट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ओके, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बहुत सारी होती हैं, जो भी गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है, वो सारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जहाँ पे वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ये था हमारा कैपिटल मार्केट। एक हमने जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट, उसके दो टाइप्स थे, कैपिटल और मनी। कैपिटल, ठीक है, फिर मैंने कैपिटल मार्केट का मीनिंग बताया। कैपिटल के अंदर फर्दर थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो बता दिया। अब हम करते हैं मनी मार्केट, ठीक है। अब मनी मार्केट क्या है? अगर कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है तो मनी मार्केट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो है बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग विद फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी विच हैव मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। जो हमारा मेच्योरिटी पीरियड होगा, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स की हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसका मेच्योरिटी पीरियड जो है अप टू 1 ईयर होगा, डेट इज़ अ मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट क्लियर है। अब मनी मार्केट में कौन कौन से हैं? कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बेल्स मार्केट और ट्रेजरीज बिल मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट क्या है? कॉल मनी मार्केट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो रीपेमेंट है वो 1 to 14 डेज़ के अंदर रीपे करने का ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, वो है हमारी कॉल मनी मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम कितना दिया जाता है हमें? 1 to 14 डेज़ दिए जाते हैं कॉल मनी। मतलब अगर जस्ट एज अ कॉल करेंगे हम, वो कॉल मनी मार्केट है। कॉल से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल्स मार्केट क्या होती है? जैसे कमर्शियल बिल्स होते हैं, बिल्स बनाए जाते हैं कस्टमर्स पे, ठीक है। अब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो क्रेडिट सेल्स भी होती है। तो क्रेडिट सेल्स होती है तो हम अपने डेटर्स पे बिल बनाते हैं। जब बिल्स बनाते हैं तो डेटर क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। तो रिसीव कर लेता है, साइन कर देता है वो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसा देना ही है। कमर्शियल बिल्स क्या बनते हैं? मतलब जो है हमारे ये नोट मोर देन 9 मंथ्स, वही हो गया। 1 साल के अंदर अंदर जड़े हैं वो कमर्शियल बिल्स की, 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा चुका देगा, डेटर हमारा पैसा चुका देगा, या फिर जो हमारे जो क्रेडिटर है उसने हमारे पे बना रखा है, हम उसका चुका देंगे, वो हमारे कमर्शियल बिल्स मार्केट है। क्लियर? ट्रेजरी बिल्स है जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया, एक प्रोमिसरी नोट है, मीन्स गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि वो पैसा वो इतने दिन बाद देगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस दे दिया तो इट मीन्स पैसा आएगा ही आएगा। वो है हमारे ट्रेजरी बिल्स, वो बिल्स इशू कर दिए। ये मैक्सिमम इतने डेज़ के होते हैं, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। मतलब मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी चीज मार्केट्स हैं, वो अप टू 1 ईयर के अंदर अंदर काम करेगी। तो ये भी वही है, 9 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। अब है नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल मार्केट्स। अब है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आपको सर्विसेज से ही क्लियर है कि जो हमें कंपनीज हैं या कुछ भी हैं, वो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, डेट इज़ अ जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसेट मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज। जो सर्विसेज एसेट मैनेजमेंट कंपनी या लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। अब इतनी कार्ड्स खड़ी हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि 90% जो कार्ड्स हैं बाज़ार में वो लोन पे ले रखी है लोगों ने, उनका लोन पे कर रहे हैं, वो EMI पे कर रहे हैं, उसकी लोन ले रखा है उन्होंने। तो जो है मोस्टली लोन्स पे ही हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, बैंक्स जो हैं जहाँ से भी लोन लिया है वो क्या है, वो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एग्जांपल दे देती हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, वो भी हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज हैं, जो हाउसिंग लोन देती हैं, वो भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हमें, ठीक है। ये एग्जांपल दे दी। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड आता है? बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। अब बैंकिंग क्या है? बैंकिंग में क्या है? बैंक हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम डिपॉजिट करा रहे हैं, मनी विड्रॉल करवा रहे हैं, डेबिट कार्ड इशू करवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, RDs करवा रहे हैं, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। विड्रॉल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं,
ये सारे हमारे क्या है, बैंकिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, LIC, जनरल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस सर्विसेज, ये हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो, या ये कंपनी में पैसा लगा दो, वो हमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं। दे सारी हमारी फाइनेंशियल, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट करना है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी करेंसीज एक्सचेंज करवाते हैं। जब किसी ने बाहर जाना होता है तो लाइक करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। तो जो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इसके अंदर ये इंक्लूड्स है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम था, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्लैरिटी से समझाया है। प्रॉपर कंपोनेंट्स जो उसके थे, मेन कंपोनेंट्स ही हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के, फीचर्स भी बता दिए, उसका मीनिंग भी बता दिया, एक्चुअल काम क्या करता है ये। तो मेन आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं, किसके अंदर क्या आता है, कितने टाइम के लिए बिल्स इशू किए जाते हैं, ये सब कुछ मेन जो है आपके MCQs इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।